हेलो दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे लाभ तथा हानि से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को रुपया 500 में यानी कि 500 रुपये में खरीद कर 750 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु है जिसे 500 में खरीद कर 700 रुपये में बेचा जा रहा है, तो हमें यहाँ पे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा ये हमें बताना है। तो ये बताइए, यहाँ पे देखिए कोई वस्तु खरीदा जा रहा है यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना दिया है। क्रय मूल्य आपका दिया है 500 और विक्रय मूल्य कितना दिया है। विक्रय मूल्य दिया है 750 यानी कि 750। तो ये बताइए, अगर कोई सामान आप 500 में खरीद कर 750 में बेचते हैं तो आपको क्या होगा। इस कंडीशन में आपको लाभ होगा। और लाभ में क्या करते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 250 है। यानी कि 250 रुपये का हमें क्या हो गया, ये हमें 250 रुपये का लाभ हो गया। अब इसी लाभ को हमें प्रतिशत में बताना है। तो ये बताइए, ये हमारा लाभ है। ठीक है। लाभ किस पर होता है, लाभ हमेशा हमें क्रय मूल्य पे होता है, यानी कि जो भी सामान हम खरीदते हैं उसी पे हमें लाभ होता है। तो 500 में खरीदा जा रहा है और 500 रुपये में 250 रुपये लाभ हो रहा है, तो इसी को हमें प्रतिशत में बताना है। तो यहाँ पे देखिए 500 में 250 रुपये को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 10 से 10, 10 से 10 और ये 5 पचे कितना हो जाएगा 25 और ये 0 है तो 0, यानी कि इसका हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 50%, यानी कि उस वस्तु पे हमें 50% का लाभ होगा। ठीक है। जैसे देखिए एक बार और को प्रश्न को समझ लीजिए। जैसे है, यदि एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 750 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो ये बताइए, वस्तु को कितने में खरीदा जा रहा है 500 में, बेचा कितने में जा रहा है 750 में। तो ये बताइए, हम कोई चीज़ 500 में खरीद कर 750 में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ में क्या करते हैं हम लोग, खरीदे बेचे गए दाम में से जो जितने में खरीदते हैं उसको घटा देते हैं तो हमें लाभ मिल जाता है। यानी कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य 750 माइनस क्रय मूल्य, घटा देंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। अब इसी लाभ को हमें प्रतिशत में बताना है, यानी कि 250 को हमें प्रतिशत में बताना है कि 250 रुपया कितना प्रतिशत होगा ये लाभ में। तो 250 रुपये का जो लाभ है वो हमें कितने रुपए में हो रहा है, यानी कि 500 रुपये में हमें 250 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसी को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा किया गया है, यानी कि 10 से 10 से 10 और ये 5 बचे 25 और ये 0 बच गया 0, यानी कि इसका हमें इस तरह से आया है 50%। और ये आपका जो प्रश्न है ये SSC GD दिसंबर 5 यानी कि 5 दिसंबर 2021 को ये पूछा गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीदकर 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कोई वस्तु है उसे खरीदा गया यानी कि क्रय किया गया। क्रय का मतलब होता है खरीदना, यानी कि 1000 रुपये में खरीदा गया और उसे लाभ कमाया गया इस पर, यानी कि इस पर 10% के लाभ पर इसको बेच दिया जाता है, यानी कि 10% लाभ मिलता है तो इसको बेच दिया जाता है। तो बोल रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि वस्तु को कितने में बेचा गया है ये हमें बताना है। तो ये बताइए कि आपने कोई सामान 1000 रुपये में खरीदा और उस पर आपको इसका यानी कि 1000 रुपये का आपको 10% का लाभ हो गया। तो यहाँ आप देखिए 1000 का 10% को हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे, यानी कि 10 से 10 से 10, यानी कि और 10 धैया में 100, यानी कि आपको उस चीज़ पे 100 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि प्रतिशत में तो 10% हुआ है, लेकिन इसी लाभ प्रतिशत को हमें रुपया में बताना है तो 100 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है। यानी कि 100 रुपये का लाभ का मतलब ये है, जैसे कोई वस्तु है वो 1000 रुपये का कोई वस्तु है, ठीक है, इस पे हमें लाभ होता है यानी कि 1000 का हमें 10% का लाभ होता है। अब इसी प्रतिशत को हमें रुपया में बताना है, तो इस प्रतिशत को रुपया में बताने के लिए हमको प्रतिशत को हटाना पड़ेगा। तो ये 10 बटे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत को हटाने के लिए दी गई संख्या के बटे में 100 कर देते हैं और ये प्रतिशत हट जाता है। फिर ये 10 से 10 से 10 और ये देखिए यहाँ पे ये 10 का गुणा फिर इस 10 में कर देंगे जो बचे हुए हैं, तो 10 धैया में कितना हो जाएगा 100 रुपये का हमें लाभ हुआ। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे बताना है विक्रय मूल्य बताना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है कि जितने में आप कोई सामान खरीदे हैं उसमें आप जोड़ लीजिए जितना आपको लाभ हो रहा है। लाभ 100 रुपये का हो रहा है,
1000 में खरीदा गया और प्लस 100 रुपये का लाभ हुआ, तो यानी कि उस चीज़ को कितने में खरीदा बेचा गया होगा, यानी कि 1100 रुपये में। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा बी। तो इस तरीके से ये प्रश्न हो चुका, यानी कि ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कोई वस्तु है, यानी कि उसका क्रय मूल्य है 1000। अब इस पे लाभ कमाया जाता है, 10% का लाभ इस पे मिलता है तो इसे बेच दिया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितने में बेचा जाता है, वही हमको विक्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पे देखिए 1000 का हमें 10% का लाभ हो रहा है, कितना 10% का। तो इस परसेंट को हमने क्या किया है, यहाँ पे 1000 को ऐसे लिख दिया गया है, फिर गुणे हैं तो गुणा, फिर 10 को लिख कर इस प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100 कर दिया गया, और ये एक जीरो से इस एक जीरो को 1000 के एक जीरो को, फिर 100 के दूसरे जीरो को 1000 के दूसरे जीरो से काट दिया गया। तो यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे भी 10, और 10 का इस 10 में गुणा किया गया तो 100 आ गया। यानी कि हमें 1000 रुपये का सामान था, हमें 100 रुपये का लाभ मिल गया, यानी कि उसे हमने 11 रुपये में बेचा, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1100 रुपये हो गए। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 700 रुपये में खरीद कर 70 रुपये की हानि पर बेच दिया जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। यानी कि कोई वस्तु है वो हम 700 रुपये में खरीद रहे हैं और हम 70 रुपये का घाटा सहकर, यानी कि हानि का मतलब होता है घाटा, ठीक है। एक वस्तु को किसी आदमी ने 700 रुपये में खरीदा और 70 रुपये का घाटा पाकर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि इस वस्तु को कितने में बेचा गया, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य, तो आपका यहाँ पे क्रय मूल्य आपका है 700 रुपया। अब यहाँ पे इस पे हानि कितने का हो रहा है, हानि बराबर 70 रुपया। तो यहाँ पे देखिए आपने कोई सामान 700 में खरीदा और 70 रुपये घाटा पाकर बेच दिया, तो उस वस्तु को आपने कितने में बेचा होगा। तो सिंपल सा तरीका है, 700 रुपये में खरीदा, जितने का घाटा हुआ उतना माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो आएगा उतने में ही हमने बेचा होगा, यानी कि हमने 670 रुपये में बेचा होगा। अगर हमने 700 रुपये में खरीद कर 70 रुपये का हानि का मतलब घाटा सहकर बेच दिया होगा, तो हमने उस चीज़ को 630 रुपये में बेचा गया होगा, यानी कि इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों एक बार आप फिर से समझ लीजिए। जैसे हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 700 रुपये में खरीद कर 70 रुपये की हानि पर बेच दिया जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पे देखिए हमने कोई सामान 700 रुपये में खरीदा, यानी कि क्रय किया, क्रय का मतलब क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, जितने में हम खरीदते हैं 700 रुपये में, और इस पर हमें हानि कितने का हो रहा है, 70 रुपये का। अब 700 रुपये में खरीद कर 70 रुपये की हानि पर बेच रहे हैं, तो इसका हमको विक्रय मूल्य बताना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि होता है। जब हमें क्रय मूल्य और हानि दिया हो तब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हानि माइनस हानि होता है। वैसे भी अगर जो आपको सूत्र नहीं याद है तभी भी ये तो एक तरह से साधारण सी चीज़ है, ये इंसान खुद भी सोच के कर सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 700 रुपये में खरीदा और ये 70 रुपये का घाटा पाया, यानी कि 700 रुपये में खरीद रहे हैं और घाटा जितने का हो रहा है उतना माइनस कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 630 रुपये में वो चीज़ बेची गई होगी। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।